जय हिंदू राष्ट्र। बुरी सूचना है मगर अपेक्षित सूचना है। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा पाकिस्तान से आया हुआ कि वहां बुलडोजर लगा के हिंगलाज भवानी का मंदिर तोड़ा जा रहा है। वो ये उसमें कोई सज्जन कमेंट्री कर रहे हैं कि हिंगलाज भवानी का मंदिर तोड़ा गया है। मुझे लगता है नहीं है कि वो हिंगलाज भवानी का मंदिर है, इसलिए कि जसवंत सिंह जी जो भाजपा के नेता थे उनसे मेरी आत्मीयता थी, इस कारण कि उनकी किताब जना का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी से हिंदी और उर्दू अनुवाद मैंने किया था। एक टीम बनाई थी, उसके जरिए से काम हुआ था। तो उस समय मेरे उनकी आत्मीयता हो गई थी। लगभग हफ्ते में 5 बार फोन से बात और 2 बार मिलना, इस तरह की। वो उन्होंने ये जो जनरल थे, क्या नाम इनका, जो बाद में जिन्होंने पाकिस्तान में सैनिक विद्रोह किया और नवाज शरीफ को पलट मारा, ये नाम बताएं जरा। भारत भी आए थे ना, जनरल मुशर्रफ से रिक्वेस्ट की और हिंगलाज भवानी के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तो मुशर्रफ ने व्यवस्था कर दी और राजस्थान से सीधे सिंध में और वहां से रास्ता बनाया गया था। उसके वीडियो मैंने देखे थे। तो हिंगलाज भवानी का जो मंदिर है वो बड़ा कठिन मंदिर है। रास्ता उसका ऐसा नहीं है कि वहां, मतलब उस समय ऐसा था कि उसमें बुलडोजर्स पहुंच सकें। मुझे लगता नहीं है कि ये हिंगलाज भवानी होगा, मगर हिंगलाज भवानी उस समय भी जो हमने देखा था वो बड़ा जीर्ण शीर्ण सा। इसके बावजूद कि सिंध में मुसलमान भी उनको मानते हैं, कुछ नानी करके वो कहते हैं, और वर्ष में एक बार उनकी यात्रा होती है, मुसलमान भी यात्रा करते हैं। और वस्तुतः है क्या, पानीपत में जब मराठे युद्ध हारे थे तो अब्दाली बलूचिस्तान के जो वहाँ का कलात का और ये जो थे, इनकी सेनाएं की टुकड़ी लेके आया था। तो यहाँ जो मराठे उसने पकड़े, गुलाम बनाए, वो वहाँ के लोगों को सौंप दिए। वो बाद में वहीं रच बस गए, मुसलमान बन गए, उन्हीं में कन्वर्ट हो गए, मगर उनकी मान्यताएं रहीं। और वहाँ के स्थानीय लोगों को ऐसा कहते हैं कि नहरें बनाना, आप सिंचाई करना, खेती करना ढंग से, ये सब महाराष्ट्र से गए हुए लोगों ने सिखाया। तो उनके संस्कार हैं और वो वहां पर अभी भी अभिजात्य माने जाते हैं, यानी बलोचों में भी ऊंचे दर्जे के माने जाते हैं। तो उनके अंदर ये संस्कार हैं, वहां ये सब होता है। एक कोई नई घटना नहीं है ये। अभी कश्मीर, परतंत्र कश्मीर जो उस तरफ है, वहां शारदा पीठ है। शारदा पीठ का जो मंदिर है तो खंडित है, बहुत समय से टूटा हुआ है। वहां पर मीट की शॉप खोल दी गई है और बारबेक्यू और ये सब कर दिया गया है। ये ध्यान रहे कि इसी में जाने के लिए भी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने परमिशन दी थी और भारत से कश्मीरी हिंदुओं का एक ग्रुप वहां गया था। वहां पर ये हाल कर दिया कम वक्तों ने। मगर ये अपेक्षित है, चूंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, मुसलमानों ने बनाया और इसी मानसिकता से बनाया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका रसूल है और उसी की चलेगी, वहां पर किसी दूसरे की कोई स्थिति नहीं होगी। इसके बावजूद कि जिन्ना ने भाषण दिया था, जो पहला उसका भाषण है पाकिस्तान बनने के बाद वहां की पार्लियामेंट में, उसमें कि नाउ वी आर पाकिस्तानीज, हम ना हिंदू हैं, ना सिख हैं, ना मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, ना पारसी, यहूदी, फलाना ढमाका, मगर हुआ नहीं, चला नहीं है। मैं, ये तो होना है, ऐसा कोई भी क्षेत्र भारत का जब बिगड़ेगा, कश्मीर की हालत खराब हुई, और ये लगभग है कोई 32-33 वर्ष पहले की बात, तो कश्मीर एक दिन में नहीं बना, उससे पहले भी कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया था। ये दर्जन भर से अधिक बार हो चुका है वहां। उसके बाद जब हिंदू निकाले गए तो एक दिन में नहीं निकले। वहां पर लगातार इस्लामियों की चौकी बनती रही, यानी मस्जिद बनते रही, मदरसे बनते रहे और हिंदू मुसलमानों में कन्वर्ट होते रहे। एक मुस्लिम शासक, वजीर बल्कि, हिंदू बनने को तैयार, हिंदू बनाने को, वहां के मुसलमान हिंदू बनने को तैयार। आर्य समाज के आचार्य वहां पहुंच गए, वहां के स्थानीय मित्रों ने विरोध किया, मरने नहीं दिया, और ये धमकी दी कि हम डल झील में कूद पड़ेंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। वहां एक
बटशिला भी है, जहां एक ब्राह्मण कूद के मर गया दलदल में। महाराजा पीछे हट गए। क्या हुआ? महाराजा के पीछे हटने से घाटी से उसी परिवार के सारे लोग, सबकी संपत्तियां गई, मंदिर सबके टूटे, सब वहां से भगा दिए गए। ये अब जम्मू में चल रहा है। मुझे एक घटना याद आती है, ये बात तकरीबन 35-40 वर्ष पहले की होगी। मैं गुवाहाटी से दिल्ली आ रहा था, वो ट्रेन थी, और गुवाहाटी से 2-2.5 घंटा या 1.5 घंटा निकल के, यानी वो असम ही था, निकल के ट्रेन रुक गई। उसमें कुछ ऐसा टूट फूट हो गई कि वो अब अगले दिन दूसरे इंजन आएंगे तभी चल पाएगी, ये घोषणा हो गई। नॉर्मल डिब्बों में तो कोई बात नहीं, खिड़की खोल लीजिए, हवा आ जाएगी, सो जाएंगे। एसी में क्या होगा? एसी डिब्बा, अगर एसी न चल रहा हो तो बिल्कुल घुट के मर जाएं। तो बिल्कुल सामने ही तकरीबन कोई 100-125 मीटर दूर एक आश्रम जैसा था। मैं वहां अपना सामान लेकर चला गया। शाम हो रही थी, उनकी आरती थी, वहां जाके बैठ गए। कोई प्रभु या कोई सज्जन थे, एक धोतीधारी, एक उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 चित्र लगे हुए थे, और वहां कुछ कीर्तन वीर्तन हुआ, कुछ बातचीत हुई। उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया और एक फोल्डिंग चारपाई दे दी, जिस पर मैं अपना, मेरे पास हवा भरने वाला तकिया था, कुछ चद्दर वद्दर थी, लेकर सो गया। और ये था कि कल सुबह 11-12 बजे वो आएगी, दूसरे इंजन आएंगे, तब यहाँ से ट्रेन खिसकेगी। वो सुबह 6:30 बजे ही बड़ी जोर जोर से विसिल बजी, क्योंकि और लोग भी इधर उधर सो गए थे, सब लोग इकट्ठे हुए। मुझे आज तक इसका मलाल है कि मेरी चादर, मेरा तकिया वहीं छूट गया। तो खैर, उन लोगों से मेरा परिचय हुआ। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ कैसे, क्या इसका इतिहास क्या है मठ का। तो उन्होंने बताया कि वो बांग्लादेश से विभाजन के बाद इधर आए, बांग्लादेश में उनका आश्रम था। क्या उनका दर्शन है कि सारे धर्म समान हैं और हम उसकी उपासना करते हैं, और ये महापुरुष हैं हमारे दोनों, और ये कुछ जाने क्या बताया, ब्रह्म हैं या ब्रह्म के बाप हैं या उसकी औलाद हैं, यानी सौतेले भाई हैं, कुछ ऐसी बातें की। तब भी मैं तार्किक तो था ही, मैंने उनसे पूछा भी कि आप बांग्लादेश क्यों छोड़ा है? तो बोले वो मारता था, गोली करता था, मतलब गोली मार रहे थे वहां के इस्लामी, और डर के वो लोग यहां भाग आए। अब मैं सोच रहा हूं कि वो असम से कहां बिहार आने की सोच रहे होंगे या उत्तर प्रदेश आने की सोच रहे होंगे, क्योंकि अब स्थिति वहां की भी खराब हो रही है। जिन आचार्यों के मंदिर थे, जिन पुजारियों के मंदिर थे, मैं सारे लोगों से, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, जितने धर्माचार्य हैं, पुष्टि मार्गी हैं, ये 98 और 52 वैष्णव की वार्ता लिखने वाले, और ये कथा वार्ता वाले, तुलसीदास के हिमायती, और इन सारे लोगों से पूछता हूं, हम अपने आस्था के स्थानों का रक्षण क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों ऐसा हुआ कि हमें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा? हमारी संस्कृति के क्षेत्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र, सबका क्या हाल हुआ? श्रीलंका बगल में, उसका हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र का क्या हाल हुआ? हमारे ही लोग, एक चिंतन दर्शन निकल कर आया, बौद्ध बने, और फिर बौद्धों का, चूंकि बौद्ध व्यक्तिवादी दर्शन है, सामूहिक है ही नहीं। आदमी अपनी वो विपස්සना करे या जाता स्मरण या फलाना ढमाका नाक पकड़ के बैठे, ऐसी हवाले 3 सांस इधर से लिए 5 उधर को निकालिए, सारा काम करे, ये व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत उन्नति के मामले हैं, समूह नहीं बन सकता। सारा समाज व्यक्तिवादी बन गया, और उसी का प्रभाव सनातनियों पर पड़ा कि हमारे सनातनियों के सारे कार्य व्यक्तिवादी बनकर रह गए। हम बांग्लादेश से निकले, असम में हमने केंद्र बना लिया। चैतन्य महाप्रभु की पलटन बंगाल में थी, बांग्लादेश में थी, अब इधर को आ गई। चैतन्य महाप्रभु के अपने साहित्य में, और ये मैंने कल्याण एक आता है, अब भी आता होगा शायद, क्योंकि मैंने बहुत समय से नहीं देखा है, अयोध्या प्रसाद पोद्दार जी निकालते थे उसको, बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी सनातनियों की। उसका विशेषांक इतना मोटा मोटा कल्याण का आता था, उसमें मैंने स्वयं चित्र देखे, पढ़ा है, लेख पढ़े हैं कि
चैतन्य महाप्रभु को कसाई कोड़ों से पीट रहे हैं। उसके बाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरे इनके कोड़े छीन के इनकी धुनाई कब की जाएगी? कौन करेगा? अपने सत्व के लिए, अपने मान बिंदुओं के लिए हम कभी लड़ेंगे ही नहीं। उन्होंने मंदिर गिरा दिया और उसके बाद घोषणा की कि इसमें खुदा नहीं है। ठीक बात, मगर वहां भी तो नहीं है। ये संज्ञा अस्वद जिसे आज चूमा जाता है, सदियों टॉयलेट में पड़ा रहा है, टॉयलेट में जड़ दिया गया था। पैगन्स जिसे वो कहते हैं, जिसे मूर्ति पूजक कहते हैं, तो हमारे ही लोग थे। उन्होंने आक्रमण किया और यहां से उठाकर ले गए। तो ये बात आप एहसास नहीं कराएंगे तो इस विचारधारा की पराजय कैसे होगी? ये तो ग्रसती चली जाएगी, डसती चली जाएगी, खत्म करती चली जाएगी, निगलती चली जाएगी। ऐसा ही होता रहेगा। हिंगुलाज भवानी का प्रश्न नहीं है, ढाकेश्वरी का प्रश्न नहीं है। मंदिर तो आप यहां से वहां ले आएंगे। अभी भी मैं पीर मटका नाथ कोई सिंध के थे, उनकी मजार, उनकी दरगाहें मैंने देखी हैं। एक तो उत्तरकाशी में ही है और वो अच्छा खासा मुस्टंडा आदमी है, जिंदा है। उसके परबाबा या बाबा कोई मटका नाथ होंगे, उनकी औलाद और ये पे बैठे हुए हैं। वहां लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। सिंधी जो पाकिस्तान से आते हैं, हिंदू सिंधी, वो वहां भी जाते हैं उनके पास। अपनी दरगाह ले आए, अपने पूर्वजों की जहां हड्डियां, जहां राख डाली थी, जहां उनकी नाल गाड़ी थी, जहां उनकी जड़ें थी, उनका क्या होगा? इस पेड़ को उठा के यहां लगा लिया। ये कब तक हम हिलते रहेंगे? अपनी जगह छोड़कर भागने का क्रम कब तक चलेगा? पौरुष व्यक्त करना कब सीखेंगे? जूझना कब सीखेंगे हम? धर्माचार्यों से मैं मेरे बारे में सभी जानते हैं कि मैं आर्य समाज की मानसिकता का हूं। मैंने ये जो चित्र पीछे ऋषि दयानंद का लगाया है, इसी इंटेंशन से लगाया है कि मेरे पीछे, कि इनके चरणों में मेरा सर रहे। और ये भी एक है कि मैं परंपरागत रूप से एक सनातनी परिवार का हूं, पुराना परिवार है। अष्टभुजा जगदम्बा हमारी कुलदेवी हैं, मगर व्यक्तिगत आस्था में खरा आर्य समाजी हूं। फिर भी मैं सनातनियों आपसे अपील करता हूं कि आपका तो धंधा है। जिस मंदिर से आप उजाड़ दिए जाएंगे, वो जो पुजारी वहां जिस मंदिर को तोड़ा गया है आज, और एक वही नहीं टूटा, मुल्तान का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध मंदिर था, कटास राज के मंदिर, ये वो सारे तोड़ दिए गए, सब खत्म कर दिया गया। उन मंदिरों को संभालने वाली कोई व्यवस्था थी? कौन लोग देखते थे? उनकी वृत्ति जुड़ी थी, उनकी दाल रोटी थी। वो उन्होंने अपनी दाल रोटी की चिंता नहीं की। इसका कारण क्या है? कारण है कि राजनीति को त्याग दिया। मुल्ला पार्टी दीन और दौला को एक समझती है। दीन और राजनीति, सियासत, राजनीति और दीन, उनका वो सब अंतर गुम्फित है। वो जानते हैं कि राजनीति के बिना दीन नहीं बच सकता। राजनीतिक वर्चस्व नहीं होगा, राजनीतिक आश्रय नहीं होगा तो दीन नहीं चल सकता। तो हमारी समझ में क्यों नहीं आता? आज के बड़े लोग, और ये बड़े लोग वस्तुतः हैं, चूंकि मुझे निजी अनुभव है, श्री श्री रविशंकर से मैं सोचता हूं कि ये बहस करने के लिए जाकिर नायक से पहुंच गए। आपको इस्लाम की बिल्कुल समझ नहीं, आप अंतर जगत को बहुत अच्छा जानते हैं, आप गहरे व्यक्ति हैं, प्रभावी व्यक्ति हैं, मगर इस्लाम पर बात करने जब आप गए तो आपने सोचा कि आपका इस्लाम पर कुछ अध्ययन है? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आपको ये क्यों नहीं सूझा कि साहिल को साथ ले जाओ, सचवाला को साथ ले जाओ, समीर को साथ ले जाओ, अपोस्टेट इमाम को साथ ले जाओ? ये नहीं जाएंगे तो फिर चतुर्वेदी तो तैयार था, हमें पकड़ते। कोई पलटकर आपकी तरफ से सवाल तो पूछने की स्थिति में, क्योंकि आपका अध्ययन ही नहीं है। आप तो मुस्कुराते हुए, दाढ़ी फटकारते हुए पहुंच गए वहां। 9.5 गज की वो जो साड़ी पहनते हैं आप, उसको पहन के वहां पहुंच गए। और उसके कारण हुआ क्या? सनातनियों का मुंह काला हुआ, सबका। आप गहरे व्यक्ति हैं, मुझे अनुभव है इसके, मैं जानता हूं आप बड़े व्यक्ति हैं, मगर आपसे ऐसी बड़ी चूक कैसे हो गई? और हुई तो हुई, चलिए छोड़िए। अब शुद्धियों के पक्ष में क्यों वातावरण नहीं बनाते? जग्गी वासुदेव इस काम को क्यों नहीं करते? बहुत तार्किक हैं, बहुत विलक्षण व्यक्ति हैं, अद्भुत प्रभाव है, और मुझे उनका निजी अनुभव नहीं है, मगर जो उनकी क्रियाएं मैंने टीवी पर देखी हैं या उनके कार्यक्रमों में देखी हैं, मैं समझ सकता हूं पार के व्यक्ति हैं, गहरे व्यक्ति हैं। आपको इसकी चिंता क्यों नहीं होती कि ये मनुष्य से राक्षसी वृत्ति की ओर स्थानांतरण कैसे संभव है? कैसे करने दिया जा सकता है? आप तमसो मां ज्योतिर्गमय के वाहक हैं, ऋषि परंपरा के लोग हैं आप।
आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली परंपरा जो उसके ध्वजवाहक हैं वो हैं, और आप देख रहे हैं कि प्रकाश से अंधकार में लोगों को ले जाया जा रहा है। कुर्बानी करने वाले लोग, कत्ल करने वाले लोग, भयानक बुरे ढंग से लोगों को मारने वाले लोग, हत्यारे लोग, उनके पक्ष में आप कैसे समाज के बड़े वर्गों को जाने दे रहे हैं? ये सिक्का, ये पहिया पलटते क्यों नहीं? आपके कहने से होगा। हम लोग बात कर रहे हैं, अवेयरनेस आ रही है, मगर इसके लिए आप लीड लेंगे तो काम हो जाएगा। एक उदाहरण से बात करता हूं। स्वरूपानंद जी कोई बहुत चर्चित शंकराचार्य नहीं थे, बल्कि विवादास्पद थे। विवादास्पद इसलिए कि जो राष्ट्रवादी विचार है भारत में, संघ परिवार, उसके लोग, वो लोग उनको अच्छा नहीं मानते थे, उनको कांग्रेसी शंकराचार्य कहते थे। और ये बात ठीक भी है। हम मिलेंगे तो दंडवत करेंगे, चरणों में सर रखेंगे, नीचे बैठेंगे, और राजीव गांधी जो ससुरा गौमांस खाता था उसके बगल में एक सोफे पे बैठ के आप बात कर लेंगे। बाकी सबके लिए आपको छत्र चमर छड़ी चाहिए, आपके बराबर कोई नहीं बैठ सकता, और इससे मिलेंगे तो कोई समस्या नहीं आपको, तो उन कारणों से। मगर जब स्वरूपानंद जी ने साईं बाबा का विरोध करना शुरू किया कि ये अवतार नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये साईं राम कुछ नहीं होता, राम से क्या मतलब इसका, इसमें तो कोई ऐसा गुण नहीं, तो नतीजा ये निकला कि मंदिरों से साईं की मूर्तियां निकाल के फेंक दी गई। कुछ जगह अब भी होंगी, अब भी हिंदू हैं, कोई अक्लमंद हिंदू। मुझे एक घटना और याद आती है। हर की पौड़ी से हरि मंदिर, जिस समय आतंकवाद चल रहा था, पंजाब का उग्रवाद चल रहा था, तो हरिद्वार से हर की पौड़ी से हर मंदिर तक एक संतों की यात्रा निकाली गई थी। मैं भी उसमें सम्मिलित था। और ये जो भारत माता मंदिर वाले स्वामी जी थे, नाम भूल गया उनका, कोई भानुवारा पीठ के शंकराचार्य बना लिया था उन्होंने अपने आप को, स्वयंभू टाइप की पीठ थी। उनकी यात्रा में हम भी सम्मिलित थे। तो वो यात्रा पहला पड़ाव उसका रुड़की में आया। मैं पान खाता था, तो मैं वहां से, जहां स्टेडियम में कार्यक्रम था या किसी बड़े मैदान में, उसके बगल में पान की दुकान थी, वहां पहुंचा तो वहां देखा एक अल्लाह, चर्च और 3 4 5 देवी देवताओं के एक साथ क्रम में पान की दुकान में शब्द थे। थोड़ी अशिष्टता के लिए आज क्षमा कर दीजिए। तो मैंने उसको देखा, तो पान खाया, पैसे दे रहा था। मैंने कहा आप 100% हिंदू होंगे? तो वो बड़े मुस्कुरा के बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा इतना बड़ा चूतिया सिर्फ हिंदू होता है कि ये सब एक लगाएगा, मुसलमान नहीं लगा सकता। अरे साहब दिल मिला गए, मगर सब लोग हंसने लगे, कोई बात ही कहते किस तरह नहीं। आपको इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है कि ये जिसे एक अल्लाह को आप इसके बगल में रख रहे हैं, ये आपकी मूर्तियों को खंडित करते हैं। आपको ये पता ही नहीं कि कितने साल पहले 1947 में आपके सारे लोगों को नोच पहुंच के वहां से निकाल दिया गया। ये लोग रुड़की में बस रहे हैं, ये हरिद्वार के आसपास ही बस रहे हैं, हरिद्वार शहर में बस रहे हैं। हरिद्वार छोड़ दीजिए, बद्रीनाथ में अभी 2 वर्ष पहले लेबर वहां पहुंच गई। कोई ठेकेदार था, उसको काम मिला, और बकरीद पे वहां कुर्बानी हुई। इस कुर्बानी का खून कहां जाएगा? जमीन में। फिर जमीन से कहां जाएगा? बरसात होगी तो ये सब गंगा में पहुंचेगा। हमारे सारे संस्थान भ्रष्ट किए जा रहे हैं, किसी को सूझा नहीं इस बात को। सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, वहां इतने यात्री थे, पंडित थे, पुलिस था, प्रशासन था, जूते नहीं मारे उनके हरामजादों के। मगर आप खुद इनवाइट करते हैं, आप इसकी चिंता ही नहीं करते। तो धर्माचार्य अगर ये दिशा नहीं लेंगे, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोगों ने उसको देख के कुड़कुड़ ना करी हो, आपस में कुड़कुड़ करी हो, देखो ये क्या हो रहा है यहां पे। मगर उनका कुछ करनी है इसमें, उनको दृढ़ता से सामने आना चाहिए, उन्हें ताल ठोकनी चाहिए, इसकी कोई चिंता नहीं है। तो करेगा कौन? ये इतने बड़े बड़े जो चांडाल बैठे हुए मथुरा में, दुनिया भर की अंडमंड बातें ऋषि के लिए कहते हैं, आर्य समाज के लिए कहते हैं, मेरे लिए भी कहते हैं, यदि नरसिंहानंद जी को भी कोच रहे हैं, ये चांडाल पार्टी। इनमें से किसी को दिखाई नहीं देता कि वहां कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह बनी हुई है। इस पर कई बार संघर्ष हुआ, संघर्ष से मतलब मुकदमेबाजी हुई। आपको नहीं लगता कि यह समाप्त होना चाहिए? यह कलंक है।
इसके लिए कोई अलग से लोग आएंगे? मथुरा के आपका काम क्या है? आप तो कथा वार्ता कर रहे हैं, पैसा कमाना है, ठीक है, हो रहा है। मथुरा वृंदावन में हजारों कथावाचक हैं, ऐसे लोग जो 1,000 रुपए में आपको भागवत की कथा सुना देंगे हफ्ता भर की। और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 20 लाख 25 लाख चाहिए। विजय कौशल जैसे लोग वहां बैठे हैं, संघ के पुराने प्रचारक हैं, हिंदुवाद को समझते हैं, मगर इसको लीड क्यों नहीं लेते? इसका प्रयास क्यों नहीं करते? इस्लामियों की घर वापसी, ईसाइयों की घर वापसी। ईसाई लगे पड़े हैं, मुसलमानियों से ज्यादा काम कर रहे हैं वनवासी क्षेत्रों में ढेरों। हमारे देखते देखते नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल ईसाई बहुल हो चुके हैं। ऐसे ही नहीं हुआ है, उसके पीछे योजना काम कर रही है कि अगली सदी हमारी, आत्माओं की फसल हमने काटनी है। ये चिंतन दर्शन। आपका दर्शन क्या है? मेरी कथा में लोग आ जाएं, मुझे गुरु बना लें, मुझसे मंत्र ले लें, मुझे गुरुदक्षिणा ले लें, गुरुदक्षिणा के दिन मेरी आरती उतारने आ जाएं। यही करते रहोगे, तुम्हारे धंधे चलेंगे? कितने दिन चलने वाले हैं? इन धंधेबाजों का क्या होगा? अब्दुल वहाब साहब ने एक सवाल पूछा है, इसको ले लेता हूं। मैं इस पर अवॉइड करता हूं बात करने, इसलिए कि यतीन्द्र सिंह आनंद मेरे मित्र हैं, मुझे जानकारी है। त्यागी का घर वापसी अब तक तो कर नहीं पाए। त्यागी जी की घर वापसी हो चुकी, और मैं इस कमेंट को, अच्छा वहाब साहब, इस $2 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कमेंट आपका और है, उसे और ले लेता हूं, बात कर लेता हूं। Tufail, give 5% for your common sense as zakat to the rest Hindus. Most of the Hindus are engaged in some useless philosophy and beyond comprehension. अब्दुल वहाब साहब, धन्यवाद मित्र इसके लिए। मैं चर्चा करने से बचता हूं, मगर बात कर सकता हूं। त्यागी जी की भरपूर सहायता हुई है, भरपूर सहायता, चेक से। इसका विवरण मुझसे मत लीजिए, मगर बहुत मोटी बड़ी बड़ी तगड़ी सहायता हुई है। उनके मुकदमे के लिए यतीन्द्र जी मेरे साथ आए थे, मैं गया था सिद्धार्थ लूथरा से बात करने, मैं स्वयं गया हूं। जिस सिद्धार्थ लूथरा ने 45 मिनट की बात के लिए मेरे ख्याल से 2.5 लाख या 3 लाख धरा लिए। यती जी ने खूब किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। तो घर वापसी जिन जिन की हुई है उनको सहयोग नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मगर एक बात निश्चित है, और जिसके लिए मैं ये एक्स मुस्लिम प्रकरण में कहता हूं कि एक्स मुस्लिम को मछली पकड़ना सिखाइए, मछली दीजिए मत, भोजन दीजिए मत। भोजन कैसे आता है, कमाई कैसे होती है, वो रास्ता दिखाइए। ये हमारा काम नहीं है। अगर इसी हिसाब से हम करेंगे, जैसे केवल 3 लाख मान लीजिए जो वकील को दिए गए, इससे कहीं ज्यादा बड़ी राशि है, कई गुना में है। 3 लाख रुपए ही मान लीजिए, तो 20 करोड़ के लिए 20 करोड़ इंटू 3 लाख, हमारे पास इतने पैसे हैं भी, हम कर भी सकते हैं घर वापसी। ये नहीं हो पाएगा। हम लोगों को इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए अपने इन लोगों की घर वापसी के लिए। एक कमेंट और वहाब साहब ने किया, तो फैल मेरा मतलब यूपी के त्यागी कौम से है जो आज मुस्लिम हैं, गलती माफ। अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है, इस पर काम कर रहे हैं लोग, लगे हैं, और ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, संभव है, प्रयास हो रहा है। बहरहाल जो मैं बात कह रहा था कि धर्माचार्य अगर इस काम को करें, 60-84 है, नोएडा से लेके मेरठ के कुछ इलाकों तक फैला हुआ है। 60 गांव सिसोदिया राजपूतों के हैं, 84 गांव चौहानों के हैं। इनमें से 2.5 गांव मुसलमान हो गए। आज से कुछ साल, 15, 20, 25 साल पहले उदयपुर के महाराणा आए थे। यहां के मुसलमान बुढ़े उनके पैरों में सर रख के रोए कि राणा जी मनुष्य बना लीजिए, घर वापस ले आइए, हमको हिंदू बना दीजिए। महाराणा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आगरा के क्षेत्र में जो मलकाना राजपूतों की घर वापसी हुई थी, 40,000 थे उस समय, स्वामी श्रद्धानंद जी ने यह काम कराया था।
उस समय भी राजपूतों को डाला था। राजपूत रियासतों के लोग आए थे और उनके बीच में बैठकर कहा था कि सबको बचा लेंगे। वो सारे के सारे हिंदू बन गए, पता भी नहीं कि कौन से उनके पूर्वज मुसलमान थे। जाटों में ऐसे लोग हैं। आपको एक घटना ध्यान होगी, कुछ साल पहले, भी 3 या 4 साल पहले, बल्लभगढ़ में छुरेबाजी हुई थी। एक जाट लड़का था, उस पर हमला किया लोगों ने। उसने उन्हीं में से किसी का चाकू छीन के बचाव में मारा, एक व्यक्ति मारा गया था। नाम क्या उसका, बल्लभगढ़ का, मैं 1 मिनट दीजिए। वो दोनों बच्चे, उसका बड़ा भाई भी मेरे पास रहा कुछ महीने, सॉरी, और ड्राइवर बन के फिर जब वो उसकी जमानत हो गई, वो आ गया, तो वो लड़का भी मेरे पास रहा। इन दोनों की मां मूली जाटनी है, यानी इनका नाना मुसलमान जाट था, वो हिंदू बना, इसकी बेटी हिंदू बनी। ये काम हो सकता है और यही मूल आधार है। घर वापसी कराएंगे तो उसके बाद सारी चीजें बदलेंगी। धर्माचार्यों को केवल इस कारण से कि आपकी दुकान चल जाएगी, आपका धंधा सलामत रहे, आपकी दाल रोटी सलामत रहे, और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र में शांति आएगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। ये नहीं करेंगे तो भारत नष्ट हो जाएगा और इस बार विभाजन नहीं होगा, भारत पर कब्जा होगा। 2 लोगों की घर वापसी लक्ष्य बना ले प्रत्येक हिंदू। आपके आसपास में मुस्लिम लड़के लड़की हैं, बूढ़े हैं, काम करने वाले लोग हैं, बढ़ई हैं, पेंटर हैं, मरम्मत करने वाले लोग हैं, राज मजदूर हैं, पंक्चर लगाने वाला कोई है, उसको कभी संस्कार दिया है? वो पंक्चर वाला प्रयास करता है, किसी लड़की से प्रेम कर लेता है, उसको अपने जाल में फंसा लेता है, हिंदू मुसलमान बना लेता है, तो फिर वो उसको समझाता है। कल ही मुझे एक मित्र बता रहे थे, 15-16 साल की लड़की है, उसको भगा लिया, उसको प्रेग्नेंट कर दिया, पॉक्सो एक्ट लग गया। वो लड़की नमाज पढ़ लेती है, उसको कुरान के बारे में जानकारी बेसिक कैसे हो गई, उसको सूझता है बदलने का, आपको नहीं सूझता, क्योंकि आपके पास कोई शक्ल ही नहीं है। आप क्या बताएंगे? तो ये एक समस्या है और इसके लिए अपने काट-छांट करनी पड़ेगी। किसी भी आचार्य को जिसने जातिवादी काम किया है, उसको बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दीजिए। जिसने भी जातिवादी बात की है, जो भी आचार्य ऐसी बात करता है, उसको हटाइए, उसके साहित्य से पल्ला झाड़ लीजिए, नाता तोड़ लीजिए। नहीं करेंगे तो राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इस समय हम उस वर्ज पर हैं जहां से या तो हम इस समस्या से पार जाएंगे या फिर भारत परतंत्र हो जाएगा। गंभीर बात है, कृपया इसके लिए विचार कीजिए।